तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर एक खबर हमारे तेजस मार्क 1A से जुड़ी हुई है तो वहीं पर दूसरी खबर रशिया के Su-57 को लेकर जुड़ी हुई है और इससे संबंधित कुछ लिंक जोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग एमका से, खासकर एमका के लिए तैयार किए जाने वाले 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले नए इंजन को लेकर कि क्या इसको लेकर हम किसी तरह की कोई गड़बड़ी या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। शुरुआत हम लोग हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट तेजस मार्क 1A को लेकर करेंगे, क्योंकि इसको लेकर कुछ सुखद खबरें जानने का समय आ चुका है, क्योंकि हम सभी लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है। देखिए, फिलहाल स्टेटस की बात की जाए तो 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जा चुका है वायुसेना द्वारा और 97 का एडिशनल ऑर्डर बहुत ही जल्द दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 3 से लेकर 6 महीनों के अंदर इसका नया ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 180 एयरक्राफ्ट होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनकी डिलीवरी की तो हम जानते हैं कि 2 साल तो इंजन डिले हो गया। इस वजह से जो परियोजना को धक्का लगा है, ये धक्का वापस से रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के चीफ सर AP सिंह ने एक बार फिर से HAL को बहुत बुरी फटकार लगाई है, बहुत ही ज्यादा बुरी। और ये मैं आपको बता दूं कि एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन टाइप का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें AP सिंह साहब HAL की प्रगति और HAL की लायबिलिटी को लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो HAL के अधिकारियों को एक तरह से यही कह रहे हैं कि देखिए, आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और इसके पीछे कारण ये है कि पास्ट में HAL द्वारा जो काम किए गए हैं उनमें काफी लेट लतीफी देखने के लिए मिली है। अब इस बात का वीडियो जो वायरल होता है, इसके बाद HAL भी अपना मोर्चा संभालता है और HAL कर देता है यहाँ पर एक बड़ा प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस वही है जो कि हम लोग एक्चुअली HAL से चाहते थे। HAL द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अगले 3.5 सालों में 83 तेजस मार्क 1A अल्फा का संपूर्ण ऑर्डर हम लोग पूरा कर देंगे। यानी अगले 3.5 सालों में सारे के सारे 83 तेजस मार्क 1A तैयार करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। और अगर इनकी रफ्तार देखी जाए कि ऐसा करने के लिए इन्हें प्रतिवर्ष कितने विमान बनाने होंगे, तो 23.71 एयरक्राफ्ट पर ईयर इनको लगभग बनाने होंगे, यानी लगभग 24 एयरक्राफ्ट हर साल, जो कि बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब ये कमिटमेंट इन्होंने किस आधार पर किया, तो इसको लेकर जान लीजिए बात आप। तो देखिए, एक तेजस मार्क 1A तो ऑलरेडी तैयार हो गया था, दूसरा भी हो गया, उसकी भी फर्स्ट फ्लाइट को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस ये किया था कि टोटल 5 एयरक्राफ्ट और तैयार हो चुके हैं। 4 की बात की जाए तो इन्होंने मिलकर उड़ान भी आयोजित की है इसी एयर शो में। और आप एक बार इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें आपको तेजस मार्क 1A जो नया है ये देखने के लिए मिल रहा है। आप इसकी फिनिशिंग वगैरह देखिए, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखिए, यह आपको पहले के तेजस की तुलना में एकदम ही फाइन दिखाई दे रही होगी। कहने का मतलब हम लोग समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी शानदार होती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, इस कमिटमेंट के पीछे जो दूसरा आधार है वो है इंजन्स की डिलीवरी। जैसा कि हम लोग जानते थे कि ट्रम्प के आ जाने के बाद इंजन्स की डिलीवरी की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, और बताया जा रहा है कि इस साल मार्च मंथ में पहला इंजन हमें डिलीवर्ड कर दिया जाएगा और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 12 इंजन्स ये लोग हमें डिलीवर्ड कर देंगे। उसके बाद ये लोग भी अपनी प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाकर इंजन्स की डिलीवरी और तेज करेंगे और इसी वजह से हमारे विमानों का उत्पादन भी पहले की तुलना में तेज हो पाएगा। और इस आधार पर बताया जा रहा है कि अगले 3.5 सालों में 83 तेजस मार्क 1A पूरी तरह से डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 97 का ऑर्डर मिला होगा उसको भी बताया जा रहा है कि वर्ष 2031 तक ये लोग पूरा कर देंगे। और वर्ष 2031 को अगर देखा जाए आज की डेट से तो टोटल 7 साल होते हैं। 7 सालों में 180 तेजस यानी 24 तेजस हर साल ये लोग हमें डिलीवर्ड करेंगे। अब अगली खबर एमका के इंजन से किस तरह से जुड़ी हुई है ये आप जानिए। तो देखिए, लेटेस्ट ईयर शो में हुआ ये कि Su-57 जो कि रशिया का 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो भी आया हुआ है। वो भी अपना एयर डिस्प्ले और साथ ही स्टैटिक डिस्प्ले दोनों ही दे रहा है। इसी दौरान हुआ ये कि Su-57 एक उड़ान भरता है और उड़ान भरने के लिए इसने टेक ऑफ करने के लिए केवल 10 सेकंड्स का समय लिया और 10 सेकंड जितने कम समय में सफलतापूर्वक उड़ान भरी और ऐसे ही कम समय में कम से कम एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने लैंडिंग भी की, जिसे कि हम लोग शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी से जानते हैं। कहने का मतलब इसने उड़ान भरने के लिए कम से कम समय, कम से कम जगह का इस्तेमाल किया और लैंडिंग करने में भी कम से कम समय और कम से कम जगह का इस्तेमाल
किया। ऐसी कैपेबिलिटी किसी विमान में होना ये काफी अच्छी मानी जा सकती है और फ्यूचरिस्टिक भी होगी। आप अगर भारत की ही टेरेन्स को देखें, जहां पर हमारे एयरफोर्स के स्टेशंस वगैरह होते हैं जो दुश्मनों की सीमाओं से नजदीक हमारी एयर स्ट्रिप वगैरह होती है, वहां पर भौगोलिक स्थितियां काफी खराब है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जगह हमें नहीं मिल पाती हमारे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हर कोई ये चाहेगा कि उसके विमान कम से कम समय में कम से कम जगह का इस्तेमाल करते हुए टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर पाए। और ये कैपेबिलिटी Su-57 ने प्रदर्शित करके एक नया माइलस्टोन खड़ा कर दिया है। अब इसको लेकर जब चर्चाएं हुई तो चर्चाओं में इस बात को लेकर जोर दिया गया कि भला ऐसा Su-57 ने कैसे किया। तो कारण देखने के लिए मिलता है इसका पावरफुल इंजन जो इसमें इस्तेमाल किया गया है AL-41F1 इंजन, जो कि मैं आपको बता दूं कि 141 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। और जब इतना पावरफुल इंजन वो भी ट्विन कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसमें इस्तेमाल किया गया तो उसने थ्रस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और इसी वजह से इसने कम से कम समय और जगह लेते हुए टेक ऑफ और लैंडिंग को आसानी से परफॉर्म कर दिया। ये जो AL-41F1 इंजन है, इसका टोटल थ्रस्ट अगर पॉइंट टू पॉइंट देखा जाए तो 142.2 किलो न्यूटन है। इसके ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए तो वो है 88.29 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर को एड ऑन करने के बाद 142.2 किलो न्यूटन थ्रस्ट टोटल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर इसके इमरजेंसी मोड का आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसी परिस्थिति में ये थ्रस्ट और बढ़ जाता है और 147.1 किलो न्यूटन तक भी ये पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल इंजन है। और यहाँ से यही चीज साबित होती है कि आपके एयरक्राफ्ट में भी आवश्यकता कितनी भी हो, लेकिन उसके अंदर जो इंजन्स होते हैं वो काफी पावरफुल होने चाहिए। ये आपके एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन बहुत ज्यादा सुधार सकते हैं हर क्षेत्र में। तो भारत के एमका के लिए जो नया इंजन हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें शुरुआती हमारा क्राइटेरिया 110 किलो न्यूटन है, इसको भी थोड़ा सा सोच समझ लेने की आवश्यकता है। क्या 110 किलो न्यूटन के बजाय हम लोग 130 या 140 किलो तक डायरेक्टली पहुंच जाए, तो बाद में अपग्रेडेशन के बाद इसे 150 तक भी पहुंचा दे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो होगी नहीं। तो यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही नए इंजन को लेकर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जितना पावरफुल इंजन होगा उतनी आपकी प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए भी आज ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।